हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रशनीत मेडिकल एजुकेशन। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे यूट्रस एंड सर्विक्स। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो यूट्रस एंड सर्विक्स को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। ये इंटरनल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर आता है, जो इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है उसके अंडर आता है। तो जो एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं, प्लस वेजाइना भी हमने डिस्कस कर लिया है। अब हम नेक्स्ट चलेंगे। सबसे पहले फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम क्यों पढ़ रहे हैं, इसके इंपॉर्टेंट फंक्शंस क्या हैं वो तो हमें पता ही है। प्रोडक्शन ऑफ ओवम, एग का प्रोडक्शन करना, हार्मोन्स रिलीज करने, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, मेंस्ट्रुएशन, चाइल्ड की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का इंपॉर्टेंट रोल है। चाइल्ड बर्थ में, इवन आफ्टर बर्थ भी लैक्टेशन में चाइल्ड को नरिशमेंट प्रोवाइड करने में। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में दो चीजें आती हैं, एक आती है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स, दूसरे आते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स में हमारे पास क्या आता है, पेयर ऑफ ओवरीज, जिनको हम फीमेल गोनैड्स भी बोलते हैं। ऐसे ही जो मेल्स हैं उनमें जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स हैं वो कौन है, टेस्टिस, जिनको हम मेल गोनैड्स भी बोलते हैं। तो ओवरीज क्या प्रोड्यूस करती हैं, फीमेल गैमीट्स प्रोड्यूस करती हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, एग या फिर ओवा बोलते हैं। वेयर एज मेल क्या प्रोड्यूस करते हैं, स्पर्म्स प्रोड्यूस करते हैं टेस्टिस से, जिनको हम मेल गैमीट्स बोलते हैं। नाउ सेकंड इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है ओवरीज का, फीमेल सेक्स हार्मोन्स को प्रोड्यूस करना, वेरी इंपॉर्टेंट। एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, जो भी रिप्रोडक्टिव फंक्शंस हैं वो किसके कंट्रोल में होते हैं, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन के ही। चाहे वो एग्स का फॉर्मेशन है या फिर मेंस्ट्रुएशन को मेंटेन करना, प्रेगनेंसी को मेंटेन करना, ये सभी किसके इन्फ्लुएंस में होता है, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। नाउ सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स में हमारे पास सबसे पहले एक्सटर्नल जेनिटेलिया आता है, विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, जिसमें मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, क्लाइटोरिस एंड वेस्टिब्यूल आता है। इंटरनल जेनिटेलिया में वेजाइना आता है, वेजाइना को हमने प्रीवियस वीडियो में अच्छे से डिटेल में पढ़ा है। नाउ यूट्रस एंड सर्विक्स। ये क्या है हमारा, ये जो सबसे लोअर पार्ट है ये है वेजाइना इंटरनल ऑर्गन में, एंड ये जो आपको पूरा दिख रहा है ये क्या है, दिस इज यूट्रस, सर्विक्स तक। फंडस जो कि यूट्रस का अपर पार्ट होता है, टॉप पार्ट, ये फंडस डोम शेप्ड, फंडस से लेकर सर्विक्स तक ये क्या है, हमारा पूरा यूट्रस है। तो इसको हम इस लेक्चर में यूट्रस प्लस सर्विक्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके बाद आते हैं फेलोपियन ट्यूब्स इंटरनल जेनिटेलिया में। तो ये क्या है, ये है दो फेलोपियन ट्यूब, जिन्होंने क्या होल्ड किए हुए हैं, ओवरीज को होल्ड किया हुआ है। तो ये ओवरीज भी इंटरनल जेनिटेलिया में ही डिस्कस करेंगे हम। ओवरीज को होल्ड किया हुआ है, दो ओवरीज हैं तो दो ही फेलोपियन ट्यूब्स हैं। एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन्स में हमारे पास क्या आता है, मेमरी ग्लैंड्स आते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, ब्रेस्ट बोलते हैं। नाउ सबसे पहले फंक्शंस ऑफ यूट्रस को हम डिस्कस करेंगे। फंक्शंस ऑफ यूट्रस क्या है, देखो यूट्रस सबसे पहले किस में हेल्प करता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल में। फर्स्ट इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन है मेंस्ट्रुअल साइकिल में। कैसे, जो यूट्रस की जो वॉल है वहां पर लेयर्स प्रेजेंट है, तो सबसे जो वॉल की जो सबसे इनर लेयर है उसको हम क्या बोलते हैं, एंडोमेट्रियम बोलते हैं। सपोज दिस इज यूट्रस, तो यूट्रस की जो इनर वाली जो लेयर है इसको हम क्या बोलते हैं, एंडोमेट्रियम बोलते हैं। और ये जो एंडोमेट्रियम है इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है मेंस्ट्रुएशन में। ये जो एंडोमेट्रियम है ये टू में डिवाइड है, एक होती है बेसल लेयर और एक होती है फंक्शनल लेयर, जो कि इनर साइड प्रेजेंट होती है। तो जो बेसल लेयर है वो बेस पर रहती है, वो कभी भी शेड नहीं होती, लेकिन जो एंडोमेट्रियल लेयर है वो ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन शेड हो जाती है। वो कैसे होती है, देखो ये जो एंडोमेट्रियम है ना, ये वैसे तो यूट्रस क्या करता है, इसको प्रिपेयर करता है, हाईली ब्लड वेसल्स इसमें होती है, तो रिच ब्लड सप्लाई इसमें होती है। तो एंडोमेट्रियम को किस लिए प्रिपेयर कर रहा है यूट्रस, क्योंकि जो फर्टिलाइजेशन है वो कहां पर होती है, फेलोपियन ट्यूब्स में होती है फर्टिलाइजेशन। जैसे ही एग का प्रोडक्शन हुआ, एग यहाँ पर आता है, ठीक है, और जो स्पर्म है, स्पर्म और एग का क्या होता है, यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है फेलोपियन ट्यूब में। लेकिन फर्टिलाइजेशन के बाद जब जाइगोट बन जाता है उसके बाद जो ब्लास्टोसिस्ट है वो कहाँ पर इंप्लांट होता है, आकर यूट्रस की वॉल्स में इंप्लांट होता है। इम्प्लांटेशन कहाँ पर होती है, यूट्रस की वॉल में होती है। और जो सबसे कॉमन साइट है इम्प्लांटेशन की वो क्या है, पोस्टीरियर वॉल ऑफ यूट्रस, पोस्टीरियर अपर वॉल ऑफ यूट्रस। तो इम्प्लांटेशन को प्रिपेयर करने के लिए, इम्प्लांटेशन होगी तो मतलब ब्लास्टोसिस यूट्रस की वॉल में अटैच हो जाएगा। जब वो अटैच हो जाएगा तो उसको क्या चाहिए, नरिशमेंट चाहिए,
तो नरिशमेंट के लिए, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए एम्ब्रियो की यहाँ पर यूट्रस ने क्या किया है, प्रिपेयर किया है एंडोमेट्रियम को। तो ये एंडोमेट्रियम को प्रिपेयर करता है यूट्रस फॉर पोटेंशियल इम्प्लांटेशन। पोटेंशियल इम्प्लांटेशन मीन्स अगर इम्प्लांटेशन होता है तो यहाँ पर ब्लास्टोसिस अटैच होगा एंड उसको नरिशमेंट प्रोवाइड की जाएगी। एंड इफ फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर, और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती तो फीमेल में क्या होता है, एंडोमेट्रियल लाइनिंग क्या होती है, शेड हो जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं। सेकेंड इज इम्प्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइज एग। तो फर्स्ट क्या है, मेंस्ट्रुएशन को रेगुलेट करना, सेकेंड इम्प्लांटेशन करना फर्टिलाइज एग का, एंड डेवलपमेंट एंड नरिशमेंट ऑफ फीटस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। और यूट्रस में ही क्या होता है, डेवलपमेंट होता है, नरिशमेंट होती है बेबी का, प्लेसेंटा की डेवलपमेंट यहाँ पर होती है ड्यूरिंग लेबर। अब लेबर के ड्यूरिंग क्या होता है, यूट्रस की एंडोमेट्रियम के जो पीछे जो लेयर प्रेजेंट है यहाँ पर, ये क्या है, ये है मायोमेट्रियम। और सबसे लास्ट जो आउटर होती है वो क्या होती है, पेरीमेट्रियम। सो ये जो मायोमेट्रियम लेयर है ये क्या है, कॉन्ट्रैक्टाइल लेयर है। तो ड्यूरिंग लेबर यही मायोमेट्रियम क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है, ताकि जो बेबी है वो आउटसाइड वर्ल्ड में एक्सपेल हो सके, टू एक्सपेल द बेबी थ्रू द सर्विक्स एंड वेजाइना। तो ये इंपॉर्टेंट फंक्शन है। नाउ सबसे पहले हम यूट्रस की जो रिलेशंस है दूसरे स्ट्रक्चर के साथ वो देख लेते हैं। तो उससे क्या होगा, आपके माइंड में ना एक पिक्चर बन जाएगी कि यूट्रस कैसा दिखता है, कैसे वो प्रेजेंट होता है, किस स्ट्रक्चर्स के साथ होता है। तो सबसे पहले आप देखो कि ये सपोज ये क्या है, एंटीरियर साइड है, एंड ये क्या है, ये है पोस्टीरियर साइड। तो पोस्टीरियर साइड आप कैसे याद रखेंगे, जो एनल ओपनिंग है, एनस वो कहाँ है, पोस्टीरियर साइड है, एंड फ्रंट में क्या है, यूरेथ्रल ओपनिंग या फिर वेजाइनल ओपनिंग, जो कि क्या है, एंटीरियर साइड है। तो एंटीरियर और पोस्टीरियर तो आपको दिखेगा, लेकिन जो लेटरल है, साइड वाला है, वो आपको नहीं दिखेगा। तो लेटरल साइड, अब आप सोच लो कि ये एंटीरियर, ये पोस्टीरियर, तो ये लेटरल साइड हो गई। अब सबसे पहले ये देखो, ये क्या है, ये है हमारा यूट्रस। ये पूरा जो रेड कलर से मैंने ड्रॉ किया है ये पूरा क्या है, यूट्रस है। अब यूट्रस की जो पोजीशन है वो देखो, सबसे पहले यूट्रस की पोजीशन क्या है, स्ट्रेट नहीं है, ये क्या है, बेंड हुआ है, फॉरवर्ड टिल्ट हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर जो यूट्रस है, जो नॉर्मल फीमेल में जो यूट्रस होता है वो क्या होता है, फॉरवर्ड की तरफ टिल्ट हुआ होता है, किसके ऊपर, ब्लैडर के ऊपर, यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर। तो देखो यूट्रस के जो फ्रंट में मींस एंटीरियर में जो ऑर्गन आता है वो कौन सा आता है, यूरिनरी ब्लैडर। तो ये वाला क्या है, ये है यूरिनरी ब्लैडर। तो एंटीरियर में क्या प्रेजेंट है, यूरिनरी ब्लैडर प्रेजेंट है। और यूरिनरी ब्लैडर के पोस्टीरियर में क्या प्रेजेंट है, ये देखो, ये क्या है, ये क्या है, रेक्टम है। तो पोस्टीरियर साइड क्या प्रेजेंट है, रेक्टम प्रेजेंट है। अब एक चीज और देखो, यहाँ पर ये जो ब्लू कलर से मैंने ड्रॉ की है, ये जो आपको लाइन सी दिख रही है ब्लू कलर की, ये एक्चुअली क्या है, दिस इज पेरिटोनियम। तो ये जो पेरिटोनियम है, ये देखो, ये कवर करती आ रही है। सबसे पहले जो यूट्रस है वो क्या है, पेल्विक ऑर्गन है, तो ये एब्डोमेन से आ रही है, तो ये कवर करते हुए आ रही है। एंड यहाँ पर देखो यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर आई एंड यहाँ से दोबारा टर्न कर गई यूट्रस के ऊपर। अब यहाँ पर भी आई एंड टर्न कर गई रेक्टम के ऊपर। तो यहाँ पर देखो, जहां पर ये टर्न कर रही है पेरिटोनियम, यूरिनरी ब्लैडर से टर्न की देन यूट्रस के ऊपर, तो यहाँ पर एक पाउच की फॉर्मेशन हो रही है, आपको दिख रहा है। तो जो फ्रंट में जो पाउच बन रहा है यूरिनरी ब्लैडर और यूट्रस के बीच में, जो पेरिटोनियम पाउच बना रही है, इसको क्या बोलते हैं, वेसिको यूट्राइन पाउच। वेसिको यूट्राइन पाउच। तो वेसिको जो वर्ड है वो यूरिनरी ब्लैडर से ही रिलेटेड है, इसको वेसिकल भी बोलते हैं। तो वेसिको यूट्राइन पाउच किसके बीच में बन रहा है, एंटीरियर साइड बन रहा है यूरिनरी ब्लैडर एंड यूट्रस के बीच में। तो यूट्रस के एंटीरियर में क्या क्या प्रेजेंट हुआ, एक तो वेसिको यूट्राइन पाउच एंड दूसरा क्या है, यूरिनरी ब्लैडर, और एक ये क्या है, यहाँ पर प्यूबिक बोन। तो ये प्यूबिक बोन है, ठीक है। अब हम इसके पोस्टीरियर साइड चलते हैं। तो पोस्टीरियर साइड भी इसी तरह से इस पेरिटोनियम ने यहाँ पर क्या बनाया है, एक पाउच बनाया है, और इस पाउच को, क्योंकि ये रेक्टम और यूट्रस के बीच में बना है, तो इस पाउच को क्या बोलते हैं, रेक्टो यूटेराइन पाउच, या फिर इसको पाउच ऑफ डगलस भी बोलते हैं, पाउच ऑफ डगलस। अब देखो यूट्रस के पोस्टीरियर में क्या प्रेजेंट है, पाउच ऑफ डगलस प्रेजेंट है, रेक्टम प्रेजेंट है, और इधर साइड क्या है, ये सेक्रम है।
ओके तो आपको एंटीरियर पोस्टीरियर तो दिख रहा है। अब लेटरल साइड, अब ये देखो आपको फेलोपियन ट्यूब दिख रही है यूट्रस से निकलती हुई, तो ये जो फेलोपियन ट्यूब है ये लेटरल साइड से निकल रही है यूट्रस की। तो लेटरल साइड में क्या प्रेजेंट है, फेलोपियन ट्यूब प्रेजेंट है जिन्होंने ओवरीज को होल्ड किया हुआ है। एंड ये जो आपको ब्लैक कलर का दिख रहा है ओवरी और यूट्रस के बीच में, ये क्या है, दिस इज ओवेरियन लिगामेंट, ओवेरियन लिगामेंट। तो साइड या फिर लेटरल साइड क्या प्रेजेंट है, एक तो फेलोपियन ट्यूब प्रेजेंट है, ओवेरियन लिगामेंट्स प्रेजेंट है। ऑलराइट, नाउ जो यूट्रस है इसकी हम पोजीशन की बात कर रहे थे, यूट्रस की पोजीशन की। तो सबसे पहले आई होप आपको ये स्ट्रक्चर्स जो अराउंड इसके स्ट्रक्चर्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे। तो ये क्या है, ये वेजाइना है और ये वेजाइनल ओपनिंग है। एंड फ्रंट में क्या है, क्योंकि ये यूरिनरी ब्लैडर है तो ये यूरेथ्रा की ओपनिंग है, तो ये यूरेथ्रल ओपनिंग है, ये यूरेथ्रा है। एंड पोस्टीरियर साइड ये क्योंकि रेक्टम है, एनल कैनाल एंड ये एनस है। नाउ ये जो यूट्रस है ये फॉरवर्ड टिल्ट हुआ है। प्लस आप एक और चीज देखिए, जो यूट्रस का जो एक अपर पार्ट होता है और ये जो लोअर पार्ट जो कि मैंने आपको पीछे डायग्राम में दिखाया था, ये क्या है, सर्विक्स है। तो ये जो लोअर पार्ट है और ये जो अपर बॉडी है, यहाँ पर भी यूट्रस क्या हुआ है, बेंड हुआ है। तो दो चीजें यहां पर है, एक तो यूट्रस क्या है, फॉरवर्ड टिल्ट है, किसके ऊपर, यूरिनरी ब्लैडर की तरफ टिल्ट है, फॉरवर्ड टिल्ट। एक यूट्रस क्या है, फॉरवर्ड टिल्ट होने के साथ साथ ही यहां पर बीच में से बेंड है, कहां से, सर्विक्स और जो यूट्राइन बॉडी है उसके बीच में से इस तरह से बेंड है, ये देखो। तो ये यहाँ पर दो चीजें बनती हैं, एक बनती है एंटी फ्लेक्शन और दूसरी चीज बनती है एंटी वर्जन। एंटी फ्लेक्शन का मतलब है कि ये जो यूट्रस है ये यूट्राइन बॉडी और सर्विक्स के यहाँ पर बेंड हुआ है। तो इस बेंड के बीच में ये एक एंगल बनाता है और इस एंगल कितना है, 120 डिग्री। इसको क्या बोलते हैं, एंटी फ्लेक्शन बोलते हैं। अब एंटी वर्जन क्या है, फॉरवर्ड टिल्ट ऑफ यूट्रस ओवर द यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है, फॉरवर्ड टिल्ट। अब ये देखो, ये विजाइना के साथ चाहे आप सर्विक्स कह लो या फिर आप कह लो कि यूट्रस क्या बना रहा है, राइट एंगल बना रहा है फॉरवर्ड टिल्ट की वजह से। तो ये कितना होता है, ये होता है 90 डिग्री होता है। आई होप ये आपको क्लियर है। दूसरी बात यहाँ पर क्या होती है, लीवर रोटेशन एंड डेक्स्ट्रो रोटेशन। तो डेक्स्ट्रो रोटेशन का मतलब है कि जो यूट्रस है वो राइट साइड की तरफ डायरेक्टेड है एंड जो सर्विक्स है वो लेफ्ट साइड की तरफ डायरेक्टेड है, क्योंकि इसकी जो पोजीशन है वो इस तरह से है। तो डेक्स्ट्रो रोटेशन एंड लीवो रोटेशन। तो यहाँ पर हमने क्या पढ़ा, एंटी वर्जन, एंटी फ्लेक्शन, डेक्स्ट्रो रोटेशन, लीवो रोटेशन, प्लस साथ में ही हमने क्या पढ़ा, इसके रिलेशन पढ़े सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स के साथ। अब हम इसकी थ्योरी पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो देखो रिलेशंस, एंटीरियरली क्या प्रेजेंट है, फ्रंट में हमने देखा था यूरिनरी ब्लैडर प्रेजेंट है, वेसिको यूट्राइन पाउच प्रेजेंट है जो कि पेरिटोनियम ही बना रही है यूरिनरी ब्लैडर एंड यूट्रस के बीच में, बिटवीन ब्लैडर एंड एंटीरियर यूट्रस। ये भी आपको याद रखना है कि एंटीरियर यूट्रस, जो एंटीरियर यूट्रस है उसके बीच में। Second is the lower portion of uterus is near pubic symphysis. अब of course यहाँ पर anteriorly क्या present है, pubic bone भी present है। Now posteriorly rectum present है और recto-uterine pouch present है जो कि पेरिटोनियम ही बना रही है, जो कि posterior uterus और rectum के बीच में है। तो ये क्या है, ये हमारा पोस्टीरियर यूट्रस है ये वाला, तो इसके बीच में और रेक्टम के बीच में बन रहा है ये। नाउ लेटरल रिलेशन में क्या प्रेजेंट है, एक तो ब्रॉड लिगामेंट प्रेजेंट होते हैं लेटरल साइड जो कि आपको यहाँ पर विजिबल नहीं होंगे। तो ब्रॉड लिगामेंट भी क्या है, पेरिटोनियम का ही फोल्ड है। तो ब्रॉड लिगामेंट प्रेजेंट होते हैं एक तो लेटरल साइड। ब्रॉड लिगामेंट क्या करते हैं, यूट्रस को जो लेटरल वॉल्स है पेल्विस की उसके साथ अटैच कर या फिर उसके साथ पोजीशन बनाकर रखते हैं। तो लिगामेंट्स क्या करते हैं, लिगामेंट सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, अटैचमेंट प्रोवाइड करते हैं ताकि ये जो स्ट्रक्चर्स हैं वो अपनी जगह पर ही रहें, उसी जगह पर एंकर रहें। So broad ligament folds of peritoneum that attach the uterus laterally to pelvic side wall। ये क्या है, पेरिटोनियम का ही फोल्ड है जो कि यूट्रस को लेटरली मीन्स साइड से पेल्विक वॉल से अटैच करता है। द ब्रॉड लिगामेंट्स एनक्लोजेस द यूट्रस, ओवरीज एंड फेलोपियन ट्यूब। और ये ब्रॉड लिगामेंट किस तरह से होता है, हम लिगामेंट्स जो है नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ब्रॉड लिगामेंट जस्ट ऐसे है, सपोज दिस इज यूट्रस, मैं यूट्रस हूँ एंड ये मेरी फेलोपियन ट्यूब्स हैं, वेरी फनी बट ये क्या है, इसी तरह से होता है यूट्रस। तो इस पे क्या है, जस्ट जैसे अगर आप मेरे ऊपर एक शीट डाल दो या फिर कोई कर्टेन डाल दो तो वो जस्ट ऐसे ही लटक रहा होगा साइड में, राइट। तो ब्रॉड लिगामेंट भी इसी तरह से होता है। ब्रॉड लिगामेंट क्या है, बस फेलोपियन ट्यूब्स के ऊपर जैसे कोई पर्दा डला हुआ है, तो ऐसे ही ब्रॉड लिगामेंट
पड़े होते हैं, जो कि ओवरीज को भी एनक्लोज करते हैं, फेलोपियन ट्यूब को भी, और भी कई स्ट्रक्चर जैसे कि ओवेरियन लिगामेंट आता है, वहां पे राउंड लिगामेंट आता है, फेलोपियन ट्यूब्स आती हैं, तो इन सभी को एनक्लोज करता है। सो नेक्स्ट इज यूट्रस। सो यूट्रस का भी हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, इसकी शेप पढ़ेंगे। सो यूट्रस को और क्या बोलते हो आप? वोम बोलते हो, कॉमनली यूज होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वोम, वहां पर बेबी ग्रो होता है। हिस्टेरा भी बोलते हैं, हिस्टेरेक्टमी में सुना होगा आपने। मेट्रा, हिस्टेरा, मेट्रा दोनों ये क्या है? ग्रीक ओरिजिन के वर्ड्स हैं। नाउ स्ट्रक्चर एंड लोकेशन इसकी क्या है? यूट्रस का स्ट्रक्चर कैसा है? एक होलो ऑर्गन है, ये मस्कुलर ऑर्गन है, मसल्स इसमें होती है, मायोमेट्रियम में होती है। तो देखो ये होलो ऑर्गन है, वैसे इसके अंदर क्या है? खाली है। वैसे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या होता है? यहाँ पे इम्प्लांटेशन होता है, बेबी ग्रो होता है, अदरवाइज ये क्या रहता है? होलो ऑर्गन रहता है। ऑर्गन लाई इन द पेल्विस, पेल्विक कैविटी में होता है, बिटवीन द ब्लैडर इन फ्रंट एंड रेक्टम बिहाइंड। अभी हमने क्या देखा कि फ्रंट में इसके इंटीरियर क्या प्रेजेंट है? ब्लैडर प्रेजेंट है, एंड बैक साइड इसके क्या प्रेजेंट है? रेक्टम प्रेजेंट है। नाउ शेप इसकी क्या है? पायरीफॉर्म और पियर शेप या फिर डोम शेप भी इसको बोलते हैं। पियर शेप, पियर कैसी होती है? नाशपति होती है। तो अगर हम उसको उल्टी कर दें नाशपति को, इन्वर्टेड पियर, तो उस तरह का ये दिखता है, इसलिए इसको पायरीफॉर्म या फिर पियर शेप भी बोलते हैं। समटाइम्स इसको डोम शेप भी बोलते हैं। तो दोनों ही राइट है। नाउ पोजीशन इसकी क्या है? अभी हमने डिस्कस किया एंटीवर्टेड एंड एंटीफ्लेक्स्ड है। तो एंटीवर्जन क्या होता है? फॉरवर्ड टिल्ट ऑफ एंटायर यूट्रस टुवर्ड्स द ब्लैडर। तो जो यूट्रस है वो टिल्ट हुआ है ओवर द ब्लैडर, फॉरवर्ड टिल्ट, जिसको हम क्या बोलते हैं? एंटीवर्जन बोलते हैं। इसलिए दिस एंगल बिटवीन द एक्सिस ऑफ सर्विक्स एंड एक्सिस ऑफ वेजाइना विच इज 90 डिग्री, इसलिए क्योंकि ये इस तरह से फॉरवर्ड टिल्ट है, तो ये क्या बनाता है? वेजाइना, और इसके बीच में क्या बनता है? 90 डिग्री का एंगल बनता है। मीनिंग द यूट्रस टिल्ट फॉरवर्ड एट राइट एंगल टू द वेजाइना। नाउ एंटीफ्लेक्शन का क्या मतलब है? देखो जो यूट्रस है वो यहाँ पर भी बेंड हुआ है, मीन सर्विक्स और यूट्राइन बॉडी के बीच में भी बेंड है। तो द बेंडिंग ऑफ द यूट्रस एट द जंक्शन बिटवीन द बॉडी एंड द सर्विक्स, और इसका जो एंगल होता है वो कितना होता है? 120 डिग्री होता है। द यूट्रस इज यूजली इंक्लाइंस टू द राइट। अब यूट्रस किस तरफ है? राइट तरफ है, जिसको डेक्स्ट्रो रोटेशन बोलते हैं। इसलिए क्योंकि जब ये राइट होगा तो सर्विक्स किधर साइड चला गया? लेफ्ट साइड, तो ये इस पोजीशन में प्रेजेंट है। तो लेफ्ट है तो लिवर रोटेशन। नाउ मेजरमेंट इसकी क्या होती है? देखो इसकी जो लेंथ है वो कितनी होती है? 7 सेंटीमीटर होती है। ये जो मेजरमेंट है ये नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस की है। 5 सेंटीमीटर ये वाइड होता है, एंड इट्स वॉल्स आर अबाउट 2 to 3 सेंटीमीटर थिक। तो जो इसकी वॉल्स है वो 2 to 3, अगर एक आता है तो मीन्स 2.5 सेंटीमीटर इसकी वॉल्स थिक होती हैं। तो ये क्या है? ये नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस की है डायमेंशंस, 7 × 5 × 2.5। नाउ प्रेग्नेंट यूट्रस में ये क्या होते हैं? ये जो डायमेंशंस हैं या फिर मेजरमेंट्स हैं ये बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। तो जो प्रेग्नेंट यूट्रस जो कि एट टर्म होता है उसकी जो लेंथ होती है वो कितनी होती है? 35 सेंटीमीटर होती है। और वैसे ये क्या है? पेल्विक ऑर्गन है, जबकि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एट टर्म क्या होता है कि ये जो यूट्रस है ये एब्डोमेन में डिस्टेंड हो जाता है। तो जो मैक्सिमम पोर्शन है यूट्रस का तब एब्डोमेन में आता है। तो 35 सेंटीमीटर इसकी लेंथ हो जाती है एट टर्म। जब इसकी विड्थ की बात करें तो अगर हम विड्थ की बात कर रहे हैं इसकी, ये कितना वाइड है? 5 सेंटीमीटर वाइड है। तो हम कहाँ की विड्थ देखते हैं? तो हम फंडस की विड्थ देखते हैं। जो टॉप पार्ट है यूट्रस का फंडस, हम वहां से देखते हैं कि ये कितना वाइड है, तो वो 5 सेंटीमीटर होता है। एंड ड्यूरिंग जो प्रेगनेंसी है एट टर्म ये कितना हो जाता है? 23 सेंटीमीटर वाइड हो जाता है। एंड जो इसकी वॉल्स हैं वो बहुत ज़्यादा थिक हो जाती हैं हाइपरट्रॉफी और हाइपरप्लेजिया के कारण। जो वॉल है एट टर्म वो कितनी हो जाती है? अराउंड 12 सेंटीमीटर थिक हो जाती है। तो टर्म में क्या होता है? 35 × 23 × 12। नाउ वेट कितना होता है यूट्रस का? 50 to 70 ग्राम होता है नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस का। नॉन प्रेग्नेंट की बात हो रही है यहाँ पे। तो अगर आपको एक पूछा जाए तो आप बोल सकते हो कि 60 ग्राम इसका वेट होता है। वहीं अगर हम प्रेग्नेंट यूट्रस की बात करें तो एट टर्म इसका जो वेट रहता है प्रेग्नेंट यूट्रस का वो कितना रहता है? 1000 ग्राम। एंड इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरी लाइक विद इन 24 आवर्स ये वेट कितना रहता है? ये सेम ही रहता है, 1000 ग्राम ही रहता है। और अगर हम देखें, एक हो गया नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस जिसका वेट क्या है?
60 ग्राम है। नॉन प्रेग्नेंट का मतलब कि उस मदर ने कभी बेबी को बर्थ नहीं दिया है, अभी तक प्रेग्नेंट नहीं हुई, तो उसका जो यूट्रस का वेट रहेगा वो 60 ग्राम रहेगा। लेकिन अगर कोई मदर प्रेग्नेंट हुई है, किसी ने बेबी को बर्थ दिया है, तो वो क्या हो गया, जैसे कि मल्टीपेरस वुमेन, उनमें क्या रहता है 80 ग्राम वेट रहता है नॉर्मल, चाहे वो प्रेग्नेंट नहीं है तो भी उस टाइम। तो जो फिक्स वेट रहता है वो 80 ग्राम, मीन्स थोड़ा इंक्रीज हो जाता है। क्यों? क्योंकि वैसे एट टर्म क्या हो गया था, 1000 ग्राम हो गया था, लेकिन हाइपरट्रॉफी एंड हाइपरप्लेजिया के कारण कुछ जो गेन जो रह जाता है मसल्स में, तो वो 80 ग्राम वेट रहता है, जो कि एक मदर है किसी बेबी की, तो उसकी क्या होगा 80 ग्राम का यूट्रस होगा। वेयरएज नॉन प्रेग्नेंट जो कि नल्लीपेरस, जिससे कभी भी बर्थ नहीं दिया, उसका 60 ग्राम ही रहेगा। नाउ कैपेसिटी इसकी यूजुअल कितनी होती है, जो नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस की होती है वो होती है 10 मिल्स होती है। और वहीं एट टर्म इसकी देखी जाए, मीन्स प्रेगनेंसी में जब टर्म पर होगी मदर, तब इसकी जो कैपेसिटी है वो अराउंड 5000 मिल्स हो जाती है, मीन्स 5 लीटर्स हो जाती है। ना ओरिजिन इसका कहाँ से हुआ है, इसका जो ओरिजिन है मीन्स कौन से टिश्यू से हुआ है एम्ब्रियो टाइम में, तो मुलेरियन डक्ट से हुआ है। तो 2 मुलेरियन डक्ट होती हैं, वो आपस में फ्यूज हो जाती हैं एंड क्या बनाती है, यूट्रस बनाती हैं। नाउ इसमें एक डिसऑर्डर भी आता है मुलेरियन एजेनेसिस। तो मुलेरियन एजेनेसिस क्या होता है कि अगर ड्यूरिंग एम्ब्रियो टाइम जो मुलेरियन डक्ट है उसकी डेवलपमेंट नहीं हुई या फिर अंडर डेवलप रह गई वो, तो यूट्रस क्या होगा, एब्सेंट होगा या फिर अंडर डेवलप्ड यूट्रस होगा। सो मुलेरियन डक्ट से यूट्रस के अलावा और किस किस पार्ट का ओरिजिन हुआ है, एक तो यूट्रस का, एक फेलोपियन ट्यूब्स का, और उसमें ओवरीज नहीं आएगी, ओवरीज का ओरिजिन अलग टिश्यू से हुआ है। तो यूट्रस का, फेलोपियन ट्यूब का और अपर पार्ट ऑफ वेजाइना का कहां से हुआ है, मुलेरियन डक्ट से हुआ है। नाउ पार्ट्स ऑफ यूट्रस, अब हम पार्ट्स ऑफ यूट्रस पढ़ेंगे। तो यूट्रस के बेसिकली 3 पार्ट होते हैं, बॉडी और कॉर्पस, जो कि बॉडी है यूट्रस की, जिसको कॉर्पस भी बोलते हैं, इस्थमस एंड सर्विक्स। सो नाउ हम पार्ट्स ऑफ यूट्रस को डिस्कस करेंगे। सो पार्ट्स ऑफ यूट्रस में हमने 3 पार्ट्स पढ़े। फर्स्ट पार्ट क्या था, बॉडी या फिर कॉर्पस, सेकेंड इज इस्थमस एंड थर्ड इज सर्विक्स। नाउ जो बॉडी है यूट्रस की, बॉडी ऑफ यूट्रस में हमारी 2 चीजें आती हैं, एक आता है फंडस एंड दूसरा हमारा आता है बॉडी, प्रॉपर जो बॉडी है यूट्रस की, यूट्राइन बॉडी। तो फंडस एंड बॉडी प्रॉपर या फिर प्रॉपर बॉडी जिसको आप बोल सकते हो, जो कि इंटरनल ओएस से ऊपर तक है। तो फंडस से लेके इंटरनल ओएस तक ये क्या है, कॉर्पस ऑफ द यूट्रस या फिर बॉडी ऑफ द यूट्रस। नाउ फंडस देखो, फंडस क्या है, सबसे टॉप पार्ट है यूट्रस का, तो ये वाला टॉप वाला पार्ट। और ये कहाँ है, यूट्राइन ट्यूब्स, ये जो फेलोपियन ट्यूब्स है इसकी ओपनिंग से ऊपर वाला पार्ट। तो ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये क्या है, फंडस है। और इस फंडस में कोई भी कैविटी नहीं है, ये ऐसे ही जस्ट एक स्ट्रक्चर है, टॉप पार्ट है, इसको बोलते हैं फंडस। ये क्या है, हमारी यूट्राइन ट्यूब्स, फेलोपियन ट्यूब्स या फिर ओविडक्ट्स कहाँ पर ओपन हो रही है, यहाँ पर ओपन हो रही है। एंड ये जो इंटरनल ओएस है इससे ऊपर वाला पार्ट ये क्या है, बॉडी प्रॉपर। एंड अब ये आप क्या देख सकते हो कि ये जो बॉडी प्रॉपर है इसके अंदर क्या है, कैविटी प्रेजेंट है। तो फंडस को छोड़ के बाकी जितना भी पार्ट है उसमें क्या है, यूट्रस में कैविटी प्रेजेंट है, यूट्राइन कैविटी प्रेजेंट है। नाउ ये हो गया फंडस, हो गया बॉडी कैविटी हो गया। उसके बाद हमारे पास 2 चीजें आती है, एक आता है एनाटॉमिकल इंटरनल ओएस एंड एक आता है एक्सटर्नल ओएस। इंटरनल ओएस क्या है, इंटरनल ओएस वो स्ट्रक्चर है, वो नैरोइंग है या फिर वो ओपनिंग है जो कि आपके यूट्रस को सर्विक्स के साथ कनेक्ट करती है। तो यूट्रस को सर्विक्स के साथ जो कनेक्ट करती है वो क्या है, इंटरनल ओएस है, या फिर ये ओपनिंग है जहां से यूट्रस सर्विक्स में ओपन होता है। अब ये जो सर्विक्स है ये वेजाइना में भी ओपन हो रहा है, तो यहाँ पर भी एक ओपनिंग, इसको बोला गया है एक्सटर्नल ओएस बोला गया है। नाउ इसको एनाटॉमिकल बोला गया है क्योंकि ये क्या है, फिजिकल ओपनिंग्स हमको दिखाई दे रही हैं। यहाँ जहाँ पर नैरो हुआ है, ओपन हुआ है यूट्रस, वहाँ से लेके यहाँ तक सर्विक्स की जो आउटसाइड, जहाँ पे सर्विक्स एक्सटर्नली वेजाइना में ओपन हुआ है, आउटसाइड वेजाइना में ओपन हुआ है, वहाँ पर एक्सटर्नल ओएस प्रेजेंट है, इसलिए इसको एक्सटर्नल बोला गया है। इसको क्योंकि ये यूट्रस के इनसाइड ही है, इसको इंटरनल बोला गया है। नाउ ये जो इस्थमस है ये क्या स्ट्रक्चर है, ये एक नैरोइंग सी है, छोटा सा बिल्कुल पार्ट है, कितने सेंटीमीटर का, ओनली 0.5 सेंटीमीटर का।
अब ये जो इस्थमस है ये कहाँ से प्रेजेंट है, इंटरनल ओएस से लेके हिस्टोलॉजिकल ओएस तक प्रेजेंट है। अब ये हिस्टोलॉजिकल ओएस क्या है, ये जस्ट एक जहाँ पर सेल्स का जो स्ट्रक्चर है थोड़ा सा चेंज हुआ है, हिस्टोलॉजी सेल्स, तो वहां पर उसको बोला गया हिस्टोलॉजिकल ओएस। क्योंकि ये जो यूट्रस है ये किससे लाइन होता है, ये टॉल कोल्यूमिनर एपिथेलियम से लाइन होता है, तो कोल्यूमिनर एपिथेलियम से ये लाइन होता है। अब जहां पर ये जो टॉल सेल्स है कोल्यूमिनर एपिथेलियम की, ये थोड़े से जो शॉर्ट हो जाते हैं उस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, हिस्टोलॉजिकल ओएस बोल देते हैं। तो ये जो स्पेस है इंटरनल ओएस से लेके हिस्टोलॉजिकल ओएस तक, इस स्पेस को, ये नैरो स्पेस को क्या बोला गया है, इस्थमस बोला गया है। अब ये इस्थमस फैलोपियन ट्यूब्स में भी होता है, एक इस्थमस यहाँ पर यूट्रस के अंदर भी होता है, जहां पर यूट्रस की जो बॉडी है वो सर्विक्स से कनेक्ट होती है। तो इस्थमस आप बोल सकते हो, इस्थमस क्या है, यूट्राइन बॉडी को सर्विक्स से एक तरह से कनेक्ट कर रहा है, या फिर उसके बीच में एक स्मॉल नैरो सा पार्ट है। नाउ सर्विक्स क्या होता है, सर्विक्स कहां से, अब इस्थमस से लेके सर्विक्स कहां तक प्रेजेंट है, एक्सटर्नल ओएस तक प्रेजेंट है। और जो सर्विक्स है इसकी जो लेंथ होती है वो होती है 2.5 सेंटीमीटर। नाउ ये जो बॉडी है, बॉडी कैविटी, क्योंकि बॉडी में यहां तक कैविटी है, फंडस में कोई कैविटी नहीं है, तो ये कितनी, 3.5 सेंटीमीटर। तो ये जो टोटल जो लेंथ है यहां से लेके यहां तक सर्विक्स तक, ये टोटल जो यूट्रस की जो कैविटी की लेंथ है, यूट्राइन कैविटी की जो लेंथ है यहां से लेके यहां तक, यूट्राइन कैविटी में इसलिए कह रही हूँ क्योंकि फंडस में कोई कैविटी नहीं है तो उसको हम काउंट नहीं करें। यहां से लेकर सर्विक्स तक जो कैविटी बन रही है इस पूरे की लेंथ क्या हुई, अराउंड 6.5 सेंटीमीटर। तो 6.5 टू 7 सेंटीमीटर यूट्राइन कैविटी की पूरी लेंथ होती है। तो अगेन आई एम रिपीटिंग कि सबसे पहले आता है कॉर्पस या फिर बॉडी ऑफ यूट्रस, कॉर्पस और बॉडी ऑफ यूट्रस में क्या आता है, फंडस आता है एंड बॉडी प्रॉपर आता है, ठीक है। तो जो बॉडी प्रॉपर है उसमें अंदर क्या है, बॉडी कैविटी प्रेजेंट है। नाउ इस्थमस आता है सेकंड पार्ट, इस्थमस क्या है, नैरो पार्ट है इंटरनल ओएस से हिस्टोलॉजिकल ओएस तक का। इस्थमस के बाद आता है सर्विक्स, सर्विक्स कहाँ से स्टार्ट होता है, इस्थमस से लेके एक्सटर्नल ओएस तक सर्विक्स आता है, ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी एक कैविटी प्रेजेंट है और इस पूरी कैविटी को क्या बोलते हैं, यूट्राइन कैविटी बोलते हैं, जिसकी पूरी लेंथ कितनी आती है, 6.5 टू 7 सेंटीमीटर अगर आप इन तीनों को ऐड करोगे। अब यहाँ पर जहाँ पर फैलोपियन ट्यूब ओपन हो रही है यूट्रस में, यहाँ पर एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, इसको हम क्या बोलते हैं, कॉर्नुआ बोलते हैं, या फिर हम इसको ट्यूबल ओस्टिया भी बोलते हैं, ट्यूबल ओस्टिया, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ट्यूब्स ओपन हो रही हैं यूट्रस में आकर। अब ये जो कॉर्नुआ है यहाँ पर एक तो फैलोपियन ट्यूब भी ओपन हो रही है, प्लस और देखो यहाँ पर ओवेरियन लिगामेंट भी अटैच हो रहा है आकर, जो ओवरी से जो लिगामेंट आ रहा है वो भी यहाँ पर अटैच हो रहा है, प्लस आपको यहाँ पर नहीं दिखेगा लेकिन यहाँ पर एक और स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं राउंड लिगामेंट, राउंड लिगामेंट। अब लिगामेंट्स क्या करते हैं, लिगामेंट अटैचमेंट प्रोवाइड करते हैं स्ट्रक्चर्स को, उनके प्लेस में बने रहने में हेल्प करते हैं लिगामेंट्स। अब यहाँ पर कॉर्नुआ पर देखो, एक तो फैलोपियन ट्यूब है, एक ओवेरियन लिगामेंट है और राउंड लिगामेंट है, और ओवेरियन जो और राउंड लिगामेंट है ये दोनों एक ही लेवल पर यहाँ पर अटैच होते हैं। तो कॉर्नुआ पर 3 स्ट्रक्चर्स है, फैलोपियन ट्यूब, राउंड लिगामेंट एंड ओवेरियन लिगामेंट। दूसरी चीज, ये जो कॉर्नुआ है इसको पेस मेकर ऑफ यूट्रस भी बोलते हैं। पेस मेकर इसलिए बोलते हैं इसको यूट्रस का क्योंकि यहीं से जो मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्शंस है वो जनरेट होती है। तो यहां से मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्शंस क्या होती है, पूरे यूट्रस में फैलती हैं एंड धीरे धीरे स्वीप होती जाती है पूरे यूट्रस पर। तो देखो फंडस किसके पास है, कॉर्नुआ के पास है, तो सबसे ज्यादा मैक्सिमम इंटेंसिटी कहां पर होगी यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन की, फंडस में ही होगी। नाउ ये क्या है, ओवरऑल स्ट्रक्चर है यूट्रस का। अब हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या है, बॉडी या फिर इसको कॉर्पस भी बोलते हैं, और बॉडी और कॉर्पस में 2 चीजें आती हैं, एक फंडस आता है, एक बॉडी प्रॉपर आता है। फंडस क्या है, डोम शेप टॉप पार्ट ऑफ यूट्राइन। तो अगर आपको पूछा जाए कि फंडस की शेप क्या है, तो ये क्या है, डोम शेप्ड है और ये टॉप पार्ट है यूट्रस का। नाउ नेक्स्ट इज जस्ट अबव द ओपनिंग ऑफ फैलोपियन ट्यूब। तो ये फैलोपियन ट्यूब की ओपनिंग के बिल्कुल ऊपर प्रेजेंट है। नाउ बॉडी प्रॉपर क्या है, ट्रायंगुलर पार्ट है। तो यहां पर आप देख रहे हो कि ये जो बॉडी प्रॉपर है ये क्या है, एक तरह का ट्रायंगुलर पार्ट है and lies between the openings of the tubes and the isthmus। तो ये
जहां पर ट्यूब्स ओपन हो रही हैं एंड ये इस्थमस, यहां तक ये पूरा बॉडी प्रॉपर है। यूट्राइन होन्स, कॉर्नुआ ऑफ यूट्रस एंड ट्यूबल ओस्टिया, इसको क्या बोलते हो? यूट्राइन होन्स बोलते हो यहाँ पर, या फिर इसको कॉर्नुआ बोलते हो, या फिर ट्यूबल ओस्टिया बोलते हो। अब इसका फंक्शन क्या है? आर द पॉइंट्स एट द अपर यूट्रस वेयर द फैलोपियन ट्यूब्स एंटर द यूट्रस, जहां पर फैलोपियन ट्यूब यूट्रस में एंटर करती है उसको कॉर्नुआ बोलते हैं, ट्यूबल ओस्टिया भी बोलते हैं, एंड यूट्राइन होन्स भी बोलते हैं, जो कि पेसमेकर है यूट्रस का। नाउ इस्थमस क्या है? कॉन्स्ट्रिक्टेड पार्ट है। यहाँ पर आपने देखा कि ये क्या है? बिल्कुल नैरो, बिल्कुल कॉन्स्ट्रिक्टेड पार्ट है एंड छोटा सा पार्ट है। कितना छोटा है? 0.5 सेंटीमीटर, सिचुएटेड बिटवीन द बॉडी एंड द सर्विक्स, और ये बॉडी और सर्विक्स के बीच में प्रेजेंट है। इट इज लिमिटेड अबव बाय एनाटॉमिकल इंटरनल ओएस, ऊपर क्या आता है? एनाटॉमिकल इंटरनल ओएस आता है, एंड बिलो बाय द हिस्टोलॉजिकल इंटरनल ओएस, नीचे क्या आ रहा है? हिस्टोलॉजिकल ओएस आ रहा है। नाउ ये इस्थमस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल क्या है कि जब टर्म पर होता है प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में क्या होता है कि ये जो इस्थमस है ये लोअर यूट्राइन सेगमेंट बनाता है। तो लोअर यूट्राइन सेगमेंट क्या है बेसिकली? क्योंकि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या होता है कि जो यूट्रस है वो डिस्टेंड होता है, तो डिस्टेंड होने के कारण जो इस्थमस और सर्विक्स है वो कहाँ है? अपवर्ड पुल होते हैं, मींस डिस्टेंड हो जाते हैं अपवर्ड की तरफ, जो कि क्या बनाते हैं? लोअर यूट्राइन सेगमेंट बनाते हैं। तो जो लोअर यूट्राइन सेगमेंट है वो इस्थमस सबसे ज्यादा उसमें पार्टिसिपेट करता है, 70% इसमें इस्थमस होता है, एंड जो अपर पार्ट है सर्विक्स का 30% सर्विक्स का लोअर यूट्राइन सेगमेंट बनाता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। नाउ यूट्राइन कैविटी हमने पढ़ी। यूट्राइन कैविटी क्या है? द कैविटी ऑफ द यूट्राइन बॉडी इज ट्रायंगुलर विद द बेस अबव एंड एपेक्स बिलो। नाउ ये जो कैविटी है पूरी यहां तक, ये कैविटी को हम क्या बोलते हैं? यूट्राइन कैविटी। इसका क्या है? बेस ऊपर है एंड एपेक्स बिलो है। इट मेजर्स अबाउट 3.5 सेंटीमीटर, इसमें बॉडी का कैविटी होता है, इस्थमस का 0.5 सेंटीमीटर और सर्वाइकल कैनाल का 2.5 सेंटीमीटर। तो जो नॉर्मल लेंथ हो गई टोटल कितनी होगी? 6.5 to 7 सेंटीमीटर, जैसे कि हमने यहाँ पर देखा था कि इन सारे को टोटल करके फंडस से नीचे, क्योंकि फंडस में क्या है? फंडस में कोई भी कैविटी नहीं है, तो यहाँ से ये स्टार्ट हो जाती है एंड यहाँ तक ये क्या है? पूरी 6.5 to 7 सेंटीमीटर इसकी नॉर्मल लेंथ होती है। नाउ अब हम पढ़ेंगे एनाटॉमिकल ओएस। तो इंटरनल ओएस, एक्सटर्नल ओएस हमने देख लिया कि एनाटॉमिकल ओएस क्या है? द ओपनिंग फ्रॉम यूट्राइन कैविटी इनटू द सर्विक्स, जहां पे यूट्राइन कैविटी सर्विक्स में ओपन हो रही है उसको हम क्या बोलते हैं? एनाटॉमिकल इंटरनल ओएस, जैसे कि हमने देखा था। या फिर आप सिंपली ये भी बोल सकते हो कि बीच में एक स्ट्रक्चर क्या है? नैरो सा, इस्थमस भी है। एक्सटर्नल ओएस क्या है? द ओपनिंग फ्रॉम द सर्विक्स इनटू द वेजाइना, जहां पर सर्विक्स वेजाइना में ओपन हो रहा है उसको एक्सटर्नल ओएस कहते हैं। फंक्शन क्या है? फिजिकल ओपनिंग्स है, कुछ भी नहीं, पैसेज, एक रास्ता है जहां से क्या होता है कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के कई जो मेंस्ट्रुएशन है ड्यूरिंग बर्थ चाइल्ड वहां से पास होता है। हिस्टोलॉजिकल ओएस क्या है? वहां पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स और टिश्यू है, बस उसको क्या बोला गया है? हिस्टोलॉजिकल ओएस बोला गया है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि टॉल कोल्यूमिनर सेल्स कहाँ और शॉर्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं, दैट इज हिस्टोलॉजिकल ओएस। नाउ सर्विक्स, सर्विक्स के बारे में पढ़ते हैं। इसको हम नेक ऑफ द यूट्रस भी कहते हैं। तो ये जो लोअर पार्ट है इतना, ये क्या है? सर्विक्स है। नाउ सर्विक्स में ना दो चीजें होती हैं, वो अभी हम मेन देखते हैं। सबसे पहले इसकी लेंथ देख लेते हैं, कितना है? 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। सिलेंड्रिकल और फ्यूजिफॉर्म पार्ट होता है यूट्रस का, सबसे लोएस्ट है, एक तो सबसे लोअर पार्ट है यूट्रस का, एंड इसकी जो शेप है वो कैसी है? फ्यूजिफॉर्म है, सिलेंड्रिकल या फिर फ्यूजिफॉर्म शेप है। दैट कनेक्ट्स द बॉडी ऑफ द यूट्रस टू वेजाइना, ये जो बॉडी है यूट्रस की उसको कनेक्ट करता है वेजाइना से। तो इस्थमस भी बीच में एक स्मॉल पार्ट आता है, लेकिन हम मेनली क्या बोलेंगे कि जो बॉडी ऑफ यूट्रस को वेजाइना से सर्विक्स कनेक्ट कर रहा है। नाउ इट एक्सटेंड्स फ्रॉम इस्थमस एंड एंड्स एट एक्सटर्नल ओएस। ये कहाँ से स्टार्ट हो जाता है? इस्थमस से ये स्टार्ट हो जाता है, एंड कहाँ पर होता है? एक्सटर्नल ओएस पे इसका एंड होता है। 2.5 सेंटीमीटर का ही होता है। अब इसके ना दो पार्ट होते हैं, एक होता है एंडोसर्विक्स सुप्रावेजाइनलिस, एक होता है एक्टोसर्विक्स पोर्शियोवेजाइनलिस। तो देखो एंडोसर्विक्स, एंडो मतलब अंदर, तो जो पार्ट तो यूट्रस के अंदर आ रहा है सर्विक्स का वो क्या है? एंडोसर्विक्स है। एंड जो पार्ट वेजाइना के अंदर आ रहा है उसको क्या बोला है? एक्टोसर्विक्स। मींस क्योंकि वो यूट्रस के तो बाहर है ना, वेजाइना में प्रेजेंट है। तो दो चीजें हैं, एक तो एंडोसर्विक्स मींस ये वाला पार्ट, तो जो पार्ट, सो दिस इज अ पार्ट, ये वाला यहां से स्टार्ट है, तो ये वाला जो पार्ट है क्योंकि ये यूट्रस में प्रेजेंट है तो इसको क्या बोला है? एंडोसर्विक्स बोला है। और ये जो पार्ट जो कि वेजाइना में प्रेजेंट है, ये वाला पार्ट, इसको क्या बोला है?
एक्टो सर्विक्स बोला है, और इसके साथ साथ इसको पोर्शियो वेजाइनलिस भी बोला है, क्योंकि जो पोर्शन वेजाइना में आता है उसको पोर्शियो वेजाइनलिस या फिर एक्टो सर्विक्स बोलते हैं, एंड जो पोर्शन यूट्रस में आता है उसको क्या बोलते हैं, सुप्रावेजाइनलिस, क्योंकि वो वेजाइना के अबव है तो सुप्रावेजाइनलिस भी बोलते हैं। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज हम क्यों पढ़ रहे हैं इसको, यहाँ पर ध्यान देने वाली चीज क्या है कि देखो जो यूट्रस है वो कोल्यूमिनर एपिथेलियम से लाइंड है, इसलिए जो पार्ट यूट्रस के अंदर आ रहा है सर्विक्स का वो किससे लाइंड होगा, कोल्यूमिनर एपिथेलियम से ही लाइंड होगा, कोल्यूमिनर एपिथेलियम से। और जो पार्ट वेजाइना में आ रहा है वो किससे लाइंड होगा, एक्टो सर्विक्स वाला पार्ट, पोर्शियो वेजाइनलिस वाला पार्ट, क्योंकि वेजाइना किससे लाइंड है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम से लाइंड है, तो ये वाला जो पार्ट है ये क्या है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम से लाइंड है। अब एक पॉइंट ऐसा आता है, अब देखो यहां तक ये क्या है, सपोज फॉर एग्जांपल ये पॉइंट यहां पर है, बट ये क्या होता है, ये जो पॉइंट है ये चेंज होता रहता है विद एज। अब सपोज ये पॉइंट यहां पर है, यहां पर का मतलब है कि ये जो कोल्यूमिनर एपिथेलियम है एंडोसर्विक्स का, वो यहां पर आकर वेजाइना में किस में चेंज हो रहा है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम में, क्योंकि वेजाइना में क्या है, स्क्वेमस एपिथेलियम है, इसलिए जो एक्टोसर्विक्स है उसमें क्या होगा, स्क्वेमस एपिथेलियम होगा। तो एंडोसर्विक्स एक्टोसर्विक्स के जिस पॉइंट पर मिल रहा है या फिर जिस जंक्शन पर मिल रहा है, उस जंक्शन पर क्या हो रहे हैं कि जो कोल्यूमिनर एपिथेलियम है एंडोसर्विक्स का वो स्क्वेमस एपिथेलियम में एक्टोसर्विक्स में चेंज हो रहा है, ट्रांजिशन हो रही है उसकी, राइट, क्योंकि ये सेल्स कहीं किसी पॉइंट पर तो चेंज हो रहे होंगे ना, जो कोल्यूमिनर एपिथेलियम है वो किसी पॉइंट पर आकर तो स्क्वेमस एपिथेलियम में चेंज हो रहे होंगे। जिस पॉइंट पर चेंज होते हैं उस जंक्शन को क्या बोलते हैं, इस जंक्शन को क्या बोलते हैं, स्क्वेमो कोल्यूमिनर जंक्शन। तो जिस पॉइंट पर स्क्वेमस एपिथेलियम कोल्यूमिनर एपिथेलियम में चेंज हो रहा है, ट्रांजिशन हो रही है, उसको क्या बोलते हैं, स्क्वेमो कोल्यूमिनर जंक्शन या फिर ट्रांजिशनल जोन भी बोलते हैं। तो अब पढ़ते हैं, देखो एंडोसर्विक्स या फिर सुप्रावेजाइनलिस। अब ये जो स्क्वेमो कोल्यूमिनर जंक्शन है इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, अभी हम देखते हैं। सुप्रावेजाइनलिस जो कि वेजाइना के जो अबव पोर्शन है जो कि यूट्रस के अंदर आ रहा है, द इनर पार्ट दैट लाइंस द सर्वाइकल कैनाल। अब ये जो पार्ट है ना एंडोसर्विक्स का, ये वाला, इसको क्या बोलते हैं, एंडोसर्वाइकल कैनाल, एंडोसर्वाइकल कैनाल भी बोलते हैं। विच कनेक्ट्स द यूट्राइन कैविटी टू वेजाइना, ये यूट्राइन कैविटी को वेजाइना से कनेक्ट करता है। इट कंपोज्ड ऑफ कोल्यूमिनर एपिथेलियम, ये कोल्यूमिनर एपिथेलियम से बना होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। कंटेन्स ग्लैंड्स दैट प्रोड्यूस म्यूकस। अब सर्विक्स में क्या होती है, ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है जो कि म्यूकस प्रोड्यूस करती हैं। ये म्यूकस का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है, ठीक है, एक तो लुब्रिकेशन में हेल्प करता है, ड्यूरिंग इंटरकोर्स हेल्प करता है लुब्रिकेशन में, प्लस ये जो म्यूकस होता है ये क्या है, इसमें एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज भी होती हैं। एंडोसर्वाइकल कैनाल पैसेज दैट एक्सटेंड्स फ्रॉम द इंटरनल ओएस टू एक्सटर्नल ओएस। आप बोल सकते हो कि इंटरनल ओएस से एक्सटर्नल ओएस तक क्या बोला गया है, सर्विक्स बोला गया है, लेकिन यहाँ पर एक नैरो सा पार्ट है इस्थमस, तो मोर अगर आप बिल्कुल स्पेसिफिक बोलना चाहें तो इस्थमस से लेके एक्सटर्नल ओएस तक। नाउ इट सिक्रीट्स 20 to 60 ml ऑफ सर्वाइकल म्यूकस। जो सर्विक्स से म्यूकस सिक्रीट होता है वो 20 to 60 ml होता है। इसकी जो सिक्रीशन होती है ना ये थिक होती है, अल्कलाइन होता है। ये अल्कलाइन क्यों होता है, जो अल्कलाइन इसलिए है ताकि जो ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स है वो, क्योंकि उसमें स्पर्म्स रिलीज होने हैं, तो स्पर्म्स डैमेज ना हो, क्योंकि वेजाइना का जो एनवायरनमेंट है वो क्या होता है, एसिडिक होता है, तो एसिड में क्या हो सकता है, स्पर्म डैमेज हो सकते हैं, तो सीमन की भी अल्कलाइन सिक्रीशन होती है, एंड सर्वाइकल म्यूकस भी अल्कलाइन सिक्रीशन का होता है ताकि जो स्पर्म्स है वो इजीली रह सके और पास हो सके, फर्टिलाइजेशन हो सके। रिच इन म्यूकोप्रोटीन्स एंड सोडियम क्लोराइड, इसमें ये रिच होता है जो कि स्पर्म के न्यूट्रिशन में भी हेल्प करता है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, सर्वाइकल प्लग। सर्वाइकल प्लग क्या होता है, रेफर्स टू म्यूकस प्लग दैट फॉर्म इन द सर्विक्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी टू ब्लॉक द एंट्रेंस ऑफ यूट्रस। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या होता है, इसी म्यूकस से सर्वाइकल प्लग बन जाता है, थिक प्लग, जो कि इस एंट्री को ना यहां से रोक देता है।
अभी एंट्री यहाँ से रुक गई, तो इसका फंक्शन क्या है कि एक तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या होता है, एंट्रेंस ब्लॉक होने से जो इन्फेक्शन है, जो बैक्टीरिया ऐसी चीजें वो क्या है क्रॉस नहीं कर पाएंगी इजिली। दूसरी चीज सेक्सुअल इंटरकोर्स के ड्यूरिंग जो स्पर्म्स है वो भी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या है क्रॉस नहीं कर पाएंगे। लेबर से पहले क्या होता है कि ये जो सर्वाइकल म्यूकस प्लग है ये क्या हो जाता है, डिसलॉज हो जाता है, क्योंकि सर्विक्स क्या डायलेट होना स्टार्ट हो जाता है, तो सर्वाइकल म्यूकस प्लग क्या है डिसलॉज हो जाता है, जो कि अर्ली साइन है लेबर का। एक्टोसर्विक्स क्या है, आउटर पार्ट दैट प्रोजेक्ट्स इनटू द वेजाइना लाइंड बाय स्क्वेमस एपिथेलियम। ये आउटर पार्ट है सर्विक्स का जो कि वेजाइना में प्रोट्रूड होता है, एंड ये स्क्वेमस एपिथेलियम से लाइन होता है, क्योंकि वेजाइना में भी स्क्वेमस एपिथेलियम प्रेजेंट है। नाउ ट्रांसफॉर्मेशन जोन, या फिर इसको क्या बोलते हैं हम, स्क्वेमो-कोल्यूमिनर जंक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द एरिया वेयर द कोल्यूमिनर एपिथेलियम ऑफ एंडोसर्विक्स मीट्स द स्क्वेमस एपिथेलियम ऑफ एक्सोसर्विक्स। जो एक्सोसर्विक्स का स्क्वेमस एपिथेलियम है, जब वो एंडोसर्विक्स से जिस पॉइंट पर मिलता है, कोल्यूमिनर एपिथेलियम और स्क्वेमस एपिथेलियम जिस पॉइंट पर मिलते हैं उसको क्या बोलते हैं, स्क्वेमो कोल्यूमिनर जंक्शन, या फिर ट्रांसफॉर्मेशन जोन भी बोलते हैं। अब ये जो जोन है ये सबसे कॉमन साइट है सर्वाइकल कैंसर का। सो सर्वाइकल कैंसर का जो सबसे मोस्ट कॉमन कोज है वो क्या है, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। तो HPV वायरस यहाँ पर सबसे मोस्ट कॉमन इसकी साइट है जहां पर वो इन्फेक्शन क्रिएट करता है एंड कैंसर की डेवलपमेंट होती है। कौन से कैंसर की, सर्वाइकल कैंसर की। सो इट इज द मोस्ट कॉमन साइट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सर्वाइकल डिस्प्लेजिया। डिस्प्लेजिया मीन सेल्स का चेंज होना, या फिर सर्वाइकल कैंसर। सर्विक्स कैन बी टोन इन चाइल्ड बर्थ, स्पेशली ड्यू प्राइमरी ग्रेविडा, किसी की फर्स्ट टाइम डिलीवरी हो रही है, ठीक है, तो ये सर्विक्स क्या है, टोन हो जाता है ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। सर्विक्स रिमेन्स क्लोज टू मेंटेन द प्रेगनेंसी। सर्विक्स यूजुअली क्या रहता है कि क्लोज रहता है, ड्यूरिंग लेबर ही डायलेट होना स्टार्ट होता है। एंड प्रिवेंट इन्फेक्शंस। क्लोज रहने का एक तो ये भी रीजन है, इन्फेक्शन से प्रिवेंट करता है, म्यूकस प्लग भी इन्फेक्शन से प्रिवेंट करता है। अब सर्विक्स इनसफिशिएंसी क्या होती है, प्री मैच्योर ओपनिंग ऑफ द सर्विक्स। अगर सर्विक्स पहले ही डायलेट होना स्टार्ट हो जाए, प्री मैच्योर ओपन होना स्टार्ट हो जाए, तो इससे क्या होता है, प्री मैच्योर बर्थ होगा या फिर मिसकैरेज हो सकता है। नाउ कॉर्पस सर्विक्स रेशो। कॉर्पस सर्विक्स का मतलब है बॉडी टू सर्विक्स रेशो, जो यूट्रस की जो बॉडी है उसकी सर्विक्स के साथ क्या रेशो रहती है। तो अप टू 10 ईयर्स ऑफ एज, प्री प्यूबर्टल एज जो कि 10 ईयर्स तक, 10 साल के जो बच्चे होते हैं वहां तक क्या सर्विक्स की जो रेशो रहती है कॉर्पस के साथ वो 1:2 रहती है। 1:2 का मतलब है कि जो कॉर्पस है वो 1 और सर्विक्स क्या है 2, मीन्स ऑलमोस्ट डबल या फिर उससे लॉन्ग। तो यूट्रस जो है वो स्मॉल रहता है एंड जो सर्विक्स है वो डबल रहता है ऑलमोस्ट। तो ये क्या रहेगा, कॉर्पस सर्विक्स रेशो। और अगर आपको सर्विक्स कॉर्पस रेशो बोला जाए तो 2:1 हो गया। नाउ इन रिप्रोडक्टिव एज में आफ्टर प्यूबर्टी टिल मेनोपोज ये रेशो क्या रहती है, 2:1 रहती है। 2:1 मीन्स यूट्रस का साइज डबल रहता है, ऑलमोस्ट लेंथ बड़ी रहती है, और जो सर्विक्स है वो क्या रहता है, 1 रहता है, 2:1। तो बॉडी बड़ी रहती है सर्विक्स से। अब पोस्ट मेनोपोजल मीन्स मेनोपोज के बाद क्या होता है, ये 1:1 हो जाता है, मीन्स यूट्रस और सर्विक्स दोनों ऑलमोस्ट इक्वल, या फिर आप बोल सकते हो कि यूट्रस स्मॉल या फिर सर्विक्स डबल बोल सकते हो। तो 1:2 या फिर 1:1। तो 1:1 का ये मतलब है कि यूट्रस में क्या हो जाती है, एट्रोफी होना स्टार्ट हो जाती है, तो इसलिए जो साइज है वो दोबारा से रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है। लेयर्स ऑफ यूट्रस। तो लेयर्स ऑफ यूट्रस क्या है, बेसिकली 3 लेयर होती हैं यूट्रस की। 3 लेयर में सबसे पहला क्या है, पेरीमेट्रियम। सो सबसे जो आउटर लेयर होती है वो होती है पेरीमेट्रियम। पेरीमेट्रियम बेसिकली क्या है, पेरिटोनियम है वो ही आउटर लेयर बना रही है पेरीमेट्रियम। तो ये क्या आउटर मोस्ट सीरस लेयर है, और पेरिटोनियम इंटीमीडिएटली एडहेरेंट टू अंडरलाइंग मसल, और ये क्या पेरिटोनियम की ही लेयर है। नाउ उसके बाद क्या आता है, मायोमेट्रियम आता है। तो मायोमेट्रियम क्या है, मिडल लेयर है। अब ये जो मायोमेट्रियम है ये 3 फर्दर लेयर्स में अरेंज है, ठीक है। आउटर लॉन्गिट्यूडनल, मिडल इंटरलेसिंग एंड सबसे इनर क्या रहती है, सर्कुलर रहती है। सबसे पहले ये समझो कि जो मायोमेट्रियम है ना वो सबसे कॉन्ट्रैक्टाइल लेयर है, इसी की वजह से कॉन्ट्रैक्शन होती है यूट्रस में। जब यूट्राइन बर्थ होता है, चाइल्ड बर्थ होता है, तब ये कॉन्ट्रैक्ट होती है। तो इसमें क्या होती है, मसल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, एंड ये कॉन्ट्रैक्शन करता है ड्यूरिंग लेबर। अब इसके जो 3 चीजें हैं वो हम देखते हैं। आउटर क्या है, लॉन्गिट्यूडनल है, तो सपोज दिस इज लॉन्गिट्यूडनल, एंड बीच में क्या है, इंटरलेसिंग रहती है। सबसे इनर क्या रहती है, सर्कुलर मसल फाइबर्स रहते हैं, एंड बीच में क्या है, इंटरलेसिंग रहती है, मैश लाइक, जिगजैग्स, क्रिस क्रॉस, आप कुछ भी बोल सकते हैं। और इसको क्या बोलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, लिविंग लाइगेचर।
जो मिडल मायोमेट्रियम है, तो ये क्या है, सबसे आउटर, ये मिडल, ये इनर। आउटर में क्या थे, लॉन्गिट्यूडिनल मसल फाइबर्स, इनर में क्या है, सर्कुलर मसल फाइबर, एंड मिडल में क्या है, इंटरलेसिंग क्रिस क्रॉस मसल फाइबर्स। अब इनके बीच में क्या प्रेजेंट होती है, ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं। ये यहां ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है, ठीक है। अब ये क्रिस क्रॉस का क्या फायदा है, मायोमेट्रियम जब कॉन्ट्रैक्ट होती है आफ्टर प्लेसेंटल डिलीवरी, प्रेगनेंसी में डिलीवरी के बाद, जब चाइल्ड का बर्थ हो गया, प्लेसेंटा का बर्थ हो गया, प्लेसेंटल डिलीवरी के बाद क्या होता है, पोस्टपार्टम हेमरेज को प्रिवेंट करती है। पोस्टपार्टम हेमरेज क्या है, प्लेसेंटा की डिलीवरी के बाद की जो ब्लड लॉस है उससे प्रिवेंट करती है। कैसे प्रिवेंट करती है कि ये जो मायोमेट्रियम है जब ये कॉन्ट्रैक्ट होती है, क्योंकि ये इंटरलेसिंग है मिडल वाली, तो ये क्या करती है, ब्लड वेसल को ब्लॉक कह सकते हो आप, ऑब्ट्यूरेट कह सकते हो, कॉन्स्ट्रिक्ट कह सकते हो, बिल्कुल कॉन्स्ट्रिक्ट कर देती हैं। जिससे क्या होता है, जैसे कॉन्ट्रैक्शन आती है ये कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है, रिलैक्सेशन आती है दोबारा से नॉर्मल हो जाता है। तो इसको क्या बोलते हैं, लिविंग लाइगेचर बोलते हैं। लिविंग लाइगेचर मींस ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन ये मायोमेट्रियम क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है, क्योंकि इसकी मिडल जो मायोमेट्रियम है जिसको लिविंग लाइगेचर बोलते हैं वो क्रिस क्रॉस पैटर्न में अरेंज्ड है। जिससे क्या होता है, जब भी कॉन्ट्रैक्शन आती है तो ये मसल फाइबर्स को क्या करते हैं, कॉन्स्ट्रिक्ट कर देते हैं, जिससे जो ब्लड सप्लाई है, जो ब्लड वेसल्स है वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है, एंड जो ब्लीडिंग है वो रिड्यूस हो जाती है। तो ये इसका मेन सिग्निफिकेंस है मायोमेट्रियम का, दैट इज लिविंग लाइगेचर फॉर प्रिवेंशन ऑफ पोस्टपार्टम हेमरेज को प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है। उसके बाद आता है एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम क्या है, सबसे इनर लाइनिंग है। सो दिस इज एंडोमेट्रियम, और ये क्या है, सबसे इनर लाइनिंग है। अब इसमें भी दो चीजें होती है, एक होती है बेसल लेयर और एक होती है फंक्शनल लेयर। बेसल मीन्स जो बेस में प्रेजेंट है, एंड फंक्शनल मीन्स जो इसके टॉप में प्रेजेंट है। अब यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है, राइट, ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है, वेन्स प्रेजेंट है। अब ये जो एंडोमेट्रियम है, ये एंडोमेट्रियम का क्या फंक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। ये क्या है, इसकी बेसल लेयर, बेसल मीन्स बेस, और इससे क्या निकल रही है, फंक्शनल लेयर निकल रही है। एंड फंक्शनल लेयर में भी दो आते हैं, एक आता है स्पंजी जो कि इसके लोअर होगी, और ये वाली क्या होगी, कॉम्पैक्ट होगी, स्पंजी एंड कॉम्पैक्ट। अब इसका फंक्शन क्या है, जो एंडोमेट्रियम की जो लेयर है, बेसल एंड फंक्शनल लेयर, तो ये जो बेसल लेयर है ये तो ऐसे ही रहती है, लेकिन जो यूट्रस है या फिर एंडोमेट्रियम है वो क्या करती है, अपनी फंक्शनल लेयर को प्रिपेयर करती है एवरी मंथ फॉर ओवल्यूशन के बाद। ओवल्यूशन के बाद मतलब कि जब ओवल्यूशन होता है, ठीक है, तो उसके बाद हो सकता है कि स्पर्म आए वहाँ पर और फर्टिलाइजेशन हो जाए, तो ऐसा पोटेंशियल हो सकता है। तो फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनेगा, और वो जाइगोट कहाँ पर इम्प्लांट होएगा, आके यूट्रस की वॉल में इम्प्लांट होगा। तो यूट्रस की वॉल को उसको खाना पानी तो देना है ना, नरिशमेंट तो देनी है ना, तो इसलिए यहाँ पर यूट्रस क्या करता है, बहुत ज़्यादा रिच सप्लाई से एंडोमेट्रियम प्रिपेयर करता है, और एंडोमेट्रियम के भी कौन सी, फंक्शनल लेयर प्रिपेयर करता है। बेसल लेयर तो हमेशा रहती है, वो कभी भी शेड नहीं होती। अब फंक्शनल लेयर क्या है, अब सपोज कि फर्टिलाइजेशन हुआ नहीं, स्पर्म्स एंड एग का फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, जाइगोट नहीं बना, तो क्या होगा कि इस लेयर का क्या करना है, तो ये लेयर क्या हो जाती है, शेड हो जाती है, फंक्शनल लेयर। अब ये शेड होती है फंक्शनल लेयर, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं। तो एंडोमेट्रियम क्या है, इनर लाइनिंग दैट थिकन्स ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड शेड ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। ये क्या होती है, थिक होती रहती है फंक्शनल लेयर फॉर प्रिपरेशन ऑफ इम्प्लांटेशन, और इम्प्लांटेशन नहीं हुआ, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, ये शेड हो जाती है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इट इज कॉल्ड एज डेसिडुआ। वेरी इंपॉर्टेंट, प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग इस लेयर को हम क्या बोलते हैं, एंडोमेट्रियम लेयर को डेसिडुआ। जहां पर ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांट होता है तब हम उसको क्या बोलते हैं, डेसिडुआ बोलते हैं। दिस कंसिस्ट ऑफ कॉल्यूमिनर एपिथेलियम कंटेनिंग अ लार्ज नंबर ऑफ म्यूकस सिक्रेटिंग ट्यूबुलर ग्लैंड्स डिवाइडेड इनटू टू लेयर। कॉल्यूमिनर एपिथेलियम की बनी होती है, लार्ज नंबर ऑफ म्यूकस सिक्रेटिंग ग्लैंड्स भी यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। दो में डिवाइड होती है, फंक्शनल लेयर, बेसल लेयर। फंक्शनल लेयर को क्या बोलते हैं, स्ट्रेटम फंक्शनैलिस, एंड बेसल लेयर को क्या बोलते हैं, स्ट्रेटम बेसालिस। द अपर लेयर इट थिकन्स एंड बिकम्स रिच इन ब्लड वेसल। ये क्या रहती है, अपर लेयर रहती है, ब्लड वेसल से रिच रहती है। इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो फर्स्ट हाफ है ओवुलेशन से पहले, तब तक ये क्या थिक रहती है,
इसमें रिच ब्लड सप्लाई रहती है। जैसे ही ओवुलेशन हुआ, अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो ठीक है, वहां पर जाके जाइगोट इम्प्लांट हो जाएगा, तब ये नरिशमेंट प्रोवाइड करेगी, डेसिडुआ बन जाएगी। अगर फर्टिलाइजेशन ओवम फर्टिलाइज नहीं हुआ तो ये क्या हो जाती है, शेड होना स्टार्ट हो जाती है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। बेसल लेयर जो स्ट्रेटम बेसालिस है, ये क्या रहती है, बेस पर रहती है, तो ये कभी शेड नहीं होती, लेकिन इसी से क्या है, नई जो फंक्शनल लेयर है वो जनरेट होती है। इज नॉट लॉस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, ये लॉस नहीं होती। It is a layer from which fresh functional layer is regenerated during each cycle। fresh जो functional layer है वो यहीं से जनरेट होती है। तो याद रखने के लिए आप क्या करोगे, बेसल मतलब बेस, तो बेस तो वैसा ही रहेगा, सिर्फ क्या होगा, जो फंक्शनल लेयर है वो झड़ेगी, शेड होगी। नाउ ब्लड सप्लाई की बात करें तो आर्टीरियल सप्लाई यूट्रस को कहां से होती है, सर्विक्स को कहां से होती है, यूट्रस को होती है यूट्राइन आर्टरी से। और यूट्राइन आर्टरी किसकी ब्रांच है, एंटीरियर डिवीजन ऑफ इंटरनल इलियक आर्टरी की। नाउ सर्विक्स को किससे सप्लाई होती है, डिसेंडिंग सर्वाइकल आर्टरी से, और ये यूट्राइन आर्टरी की ब्रांच है। वेनस ड्रेनेज कहां से होती है, इनटू इंटरनल इलियक वेन्स में क्या होती है, वेनस ड्रेनेज होती है। लिम्फेटिक लिम्फ ड्रेनेज कहां पर होती है, अपर पार्ट ऑफ यूट्रस की कहां पर होती है, प्री एओटिक एंड लेटरल एओटिक ग्रुप्स ऑफ ग्लैंड्स, प्री एओटिक एंड लेटरल एओटिक ग्रुप में होती है। कॉर्नुआ की कहां पर होती है, सुपरफिशियल इंग्विनल ग्लैंड्स में होती है। जो लोअर पार्ट है उसकी कहां पर होती है, इनटू एक्सटर्नल इलियक ग्रुप्स। नाउ सर्विक्स की लिम्फ ड्रेनेज कहां पर होती है, एक्सटर्नल इलियक एंड ऑब्ट्यूरेटर लिम्फ नोड्स में, या तो डायरेक्टली भी हो सकती है या फिर थ्रू पैरासर्वाइकल लिम्फ नोड्स के थ्रू होती है। नर्व सप्लाई यूट्रस को कहां से होती है, T10 to L1 नर्व सप्लाई यूट्रस को होती है, S2 to S4 सर्विक्स को होती है। So I hope you understood uterus. If you understood this video, then please like, subscribe and share to my channel. Thank you for watching.